नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिक कार्ड रीडिंग है करंट फीलिंग्स पे। मतलब आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसकी इस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट में आपके लिए क्या फीलिंग है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। तो ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन फेस में है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सो आप 5 मिनट इस पर्सन के बारे में सोचिए और इन 3 कैंडल्स पे मेडिटेट कीजिए। आपको इनमें से जो भी कैंडल ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जिसका कलर ज़्यादा खींचे, उसे चुनिएगा। पहली जो कैंडल है उसका कलर है पिंक। पिंक इज़ द कलर ऑफ हायर चक्रास। दूसरी जो कैंडल है उसका कलर है रेड। रेड इज़ द कलर ऑफ रूट चक्र। एंड तीसरी जो कलर कैंडल है उसका कलर है येलो। सो ये है सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्र के लिए। सो आप इन तीनों कैंडल्स पे 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और इनमें से जो भी कलर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कीजिए, उसे चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला वाला ऑप्शन चुना है यानी कि पिंक कैंडल, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, ये जो पर्सन है इस टाइम पे नंबर 2 नंबर आया है। ये जो पर्सन है 2 सिचुएशंस के बीच में फंसे हुए हैं, 2 सिचुएशंस के बीच में जगल कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये आपके और थर्ड पार्टी के बीच में जगल कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ये हो सकता है इनकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। कोई 2 चीज़ें हैं जिनके बीच में ये इस टाइम पे जगल कर रहे हैं। एक तरीके का स्टॉर्म फेस इनकी लाइफ में चल रहा है और ये काफ़ी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। जो सेकंड वाला कार्ड आया है वो भी 2 और 2, तो नंबर 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर 22 डेज़ हो सकते हैं, 22 वीक्स हो सकते हैं, या नंबर 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों कार्ड सेम चीज़ों को बोल रहे हैं कि ये पर्सन इस टाइम पे क्रॉस रोड पर हैं। इन्हें 2 चीज़ों के बीच में चुनना है, या तो ये आपको चुनेंगे या फिर अपने काम को चुनेंगे, आपको चुनेंगे या अपनी फैमिली को चुनेंगे, आपको चुनेंगे थर्ड पार्टी को चुनेंगे। तो इनके पास कोई 2 ऑप्शंस है, 2 चीज़ें हैं जिनके बीच में ये जगल कर रहे हैं। इस टाइम पे ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और उस दूसरे जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड, इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो सकती है या फिर इनका काम आप ऐसा हो जो आपके अगेंस्ट जाता हो। तो इस टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, 2 चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं। इनकी लाइफ में एकदम स्टॉर्म आया हुआ है और एक तरीके की मेंटल फॉग वाली सिचुएशन में है। थोड़ा कन्फ्यूज़न इनके माइंड के अंदर बना हुआ है, ये किसे चुने, क्या करें। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है स्टोन पीपल। इस पर्सन की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दिल एकदम पत्थर का है। मतलब जो सामने से तो ऐसे दिखाते हैं कि वो बहुत ही पेटी हैं, मतलब कि बहुत ही इमोशनल है, सेंसिटिव हैं, वल्नरेबल है, लेकिन अंदर से वो जो पर्सन है उनका दिल एकदम पत्थर का है। और इस पर्सन को अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जिन लोगों के साथ वो रहे हैं, जिन लोगों के साथ इन्होंने ट्रस्ट किया है, उन सब का दिल एकदम पत्थर का है। एक तरीके का एहसास हो रहा है इन्हें बहुत ज़्यादा डीपली। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। आपके जो पर्सन है वो कुछ इस तरीके के रहे हैं कि उन्होंने कभी भी अटेंशन नहीं दी है। अगर उन्हें कहीं पे रेड फ्लैग्स दिखते हैं, जैसे कि किसी भी रिलेशनशिप में हम जाते हैं तो उस रिलेशनशिप में ना रेड फ्लैग्स होते हैं। जैसे कि अगर तो ये आपके पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी रेड फ्लैग्स को नहीं देखा। अब रेड फ्लैग्स वो होते हैं कि अगर हम किसी गलत पर्सन के साथ हैं, किसी गलत रिलेशनशिप में हैं, या कोई हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें डिवाइन की तरफ से एक इंट्यूशन, एक अंदर से गट फीलिंग होती है कि ये पर्सन हमारे लिए गलत है या फिर ये जो हम कर रहे हैं ये हम गलत कर रहे हैं। तो एक तरीके की इंट्यूशन और गट फीलिंग होती है। तो आपकी जो पर्सन है उन्होंने कभी भी इस रेड फ्लैग्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी पे अटेंशन नहीं दिया। जो भी इंट्यूशन से उनको गाइडेंस मिली है उन्होंने उस गाइडेंस को कभी भी नहीं सुना। इसलिए वो आज एक क्रॉस रोड पर हैं। इसलिए उन्हें 2 चीज़ों के बीच में चुनना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनी है। इसलिए आज वो 2 चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं। आपके पर्सन को डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि सही डिसीज़न क्या है, क्या लेना चाहिए।
दूसरा जो कार्ड है फेटेड टू सफ़र, यानी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब पीठ पीछे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, नार्सिज्म है। ऐसे लोग हैं जो आप दोनों को सेपरेट देखना चाहते हैं, आप दोनों को एक दूसरे से अलग होते हुए देखना चाहते हैं, एक दूसरे के बिना तड़पते हुए देखना चाहते हैं कि वो सफ़र करें और आप सफ़र करें, दोनों को सफ़र करें, दोनों दुख में एक दूसरे से अलग रहें। ऐसे लोग हैं आप दोनों की लाइफ में, और ऐसे लोग मोस्टली आपके पर्सन की लाइफ में ज़्यादा हैं जिनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो एक तरीके से ब्लाइंड फोल्डेड रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो आपने उन्हें समझाने की, बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरा जो यहाँ पे कार्ड आया अर्धनारीश्वर कार्ड आया, मतलब कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन सोल कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है वो एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट पे वर्क करेगा। जब तक आप इस कनेक्शन में एक स्पिरिचुअल वर्क कंप्लीट नहीं कर लेते, एक स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट नहीं कर लेते, अपने अंदर बैलेंस यूनियन क्रिएट नहीं कर लेते, तब तक आपका ये कनेक्शन 3D में, यानी कि इस फिजिकल प्लेन में वर्क नहीं करेगा। और इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेडिटेशन, साधनाएं, जो भी आप कर सकते हो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट पे ये कनेक्शन डिपेंड करता है। दूसरा जो कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के हाथ में एक तलवार है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने इन्हें एक बार छोड़ दिया तो आप हमेशा के लिए इन्हें छोड़ के चले जाओगे। तो इनके दिल में बहुत ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ चले जाओगे, या आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, करेजियस हो। आपका ऐसा नेचर हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आए, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप इन्हें गुस्से में सुना देते हो, या फिर इनका फ़ोन कट कर देते हो। तो इन सब चीज़ों को लेके इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हैं तो इनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, नार्सिसिस्टिक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर इनकी कोई वाइफ है या बच्चे हैं तो वो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो इस टाइम पे ये जगल करना है, इन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना है। ये इनकी करंट सिचुएशन और करंट फीलिंग है। थैंक यू सो मच जिसने ये वाला पाइल चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू। अब देखते हैं जिन्होंने रेड वाली कैंडल को चुना है उनका क्या है। आप जिन्होंने भी रेड वाली कैंडल को चुना है उनके पर्सन के बारे में बता देती हूँ मैम। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आई वुड नॉट क्राई फॉर यू, ये पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सोरोफुल सिचुएशन में है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में रात रात भर सोचते हैं, अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड भी यही जाता है, द 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन इस टाइम पे नेगेटिविटी में ज़्यादा हैं, पूरे के पूरे नेगेटिव हैं, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव सिनारियोस इमेजिन कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके इस कनेक्शन को लॉस्ट कर दिया है इस टाइम पे, और बहुत ही ज़्यादा दर्द में और बहुत ही सोरोफुल सिचुएशन में है, और इन्हें अपनी पास की गलतियों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ये रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको लेके रोते रहते हैं। ऐसी इनकी प्रेजेंट कंडीशन है। दूसरा जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन एक डिसीज़न लेने वाले हैं, एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेने वाले हैं, या तो ये डिसीज़न ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। ये डिसीज़न आपको लेकर लेने वाले हैं कि ये इस बार अगर आपके पास वापस आते हैं तो ये आपको अपने दिल की सच्ची बात बताएंगे। ये इस बार सच बोलना चाहते हैं और अपनी जो इनर मोस्ट सेल्फ है उसे रिवील करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो वर्क कर सके, ये रिलेशनशिप वर्क कर सके। इसके लिए ये पर्सन अपने दिल की सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस पर्सन ने छुपाई हुई हैं, पहले कभी आपको बताया नहीं है। पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक करी है, हो सकता है इन्होंने आपकी जगह किसी और को चुन लिया हो, या फिर इन्होंने हमेशा आपको अवॉइड किया हो, आपने इन्हें हमेशा मैसेज किया हो, कॉल किया हो, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको अवॉइड किया हो या आपसे हमेशा दूर भागते रहे हो। तो ये पर्सन अब आपके पास वापस आने का डिसीज़न ले चुके हैं, वापस आना चाहते हैं और आपको अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं जो इनके दिल में बातें हैं।
दूसरा जो कार्ड आया द हीरोपेंट कार्ड आया, यानी कि ये पर्सन में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल हीलिंग वाली स्टेजेस में चल रहे हैं ये पर्सन, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, सोल ग्रोथ, सोल एक्सपेंशन हो रहा है। सो ये इस पर्सन और आपके बीच में कोई साइकिक कनेक्शन हो सकता है, टेलीपैथिक कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को डिस्टेंस से सेंस कर सकते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर। दूसरा जो कार्ड है द जजमेंटल कार्ड, यानी कि एक तरीके के चेंज वाला कार्ड है। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चेंजेस बहुत धीरे धीरे आएंगे, एकदम से नहीं आने वाले कि ये पर्सन एकदम से आ गया आपके पास और अपने दिल की सारी बातें आपसे बोल दी। नहीं, ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, लेकिन बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे इन्होंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया, कभी फ़ोन कर लिया, फिर धीरे धीरे अपनी दिल की सारी बातें आपको बताएंगे। तो जो भी चेंजेस इस रिलेशनशिप में आएंगे वो बहुत ही धीरे धीरे आएंगे, आप कुछ भी सडन या जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसके अंदर। दूसरा जो कार्ड है द मिल्की वे द पर्सपेक्टिव। सो ये कार्ड बताता है कि किसी भी चीज़ को बड़े पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर आप किसी चीज़ को बड़े पर्सपेक्टिव से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि नंबर 6 को एक तरफ से देखते हैं तो वो 9 लगता है, दूसरी तरफ से देखते हैं तो वो 6 लगता है। अगर आपको अपनी लाइफ की या इस रिलेशनशिप की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है तो उसे एक दूसरे नज़रिए से देखें, एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, तब आपको समझ में आएंगी वो सिचुएशन। सो आपको इस पर्सन की सिचुएशन समझने के लिए चीज़ों को इनके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। ये जैसे आपको बताना चाहते हैं समझना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको चीज़ें आउटर वर्ल्ड में नहीं समझ आ रही है तो उसे स्पिरिचुअल लेवल से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके और इस पर्सन के बीच में एक साइकिक कनेक्शन है। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए और तब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। हो सकता है ये पर्सन आपको सामने से ऐसे दिखाते हो जैसे इन्हें परवाही ना हो आपकी, लेकिन अंदर से ये बहुत दर्द में है, बहुत शोरों में है और आपके पास धीरे धीरे वापस आने वाले हैं और धीरे धीरे अपनी सारी बातें आपको बोलने वाले हैं। और यही सारे थॉट करंटली इनके माइंड में अभी चल रहे हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने थर्ड वाले ऑप्शन को चुना है, यानी कि इस वाली कैंडल को चुना है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। सो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है इंस्टिंक्ट कार्ड, यानी कि वुल्फ कार्ड। सो आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पे अपनी इंट्यूशंस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अपने इंस्टिंक्ट्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एक वेटिंग फेज पे चल रहे हैं कि कब वो करेक्ट टाइम आएगा जब वो आपसे बात करेंगे। वो आपसे कम्युनिकेट तभी करेंगे जब उनकी इंट्यूशन बोलेगी, जब उन्हें एक गट फीलिंग आएगी कि हाँ यही सही टाइम है आपसे बात करने का, इस रिलेशनशिप में बात करने का, तभी वो आपसे बात करेंगे। भले ही आप अभी उनसे बात करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लीजिए, कितना ही अटैम्प्ट क्यों ना कर ले, जब तक एक राइट टाइम नहीं आएगा, जब तक उनकी खुद की इंस्टिंक्ट नहीं कहेगी, तब तक वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। दूसरा जो कार्ड आया द मून फेस। सो ये कार्ड बताता है कि आपके पर्सन बहुत डिसेप्टिव हो सकते हैं। ये पर्सन एक डिसेप्शन में रहे हो अपने पास्ट में या फिर इन प्रेजेंट मोमेंट में। ये एक फैंटेसीज़ लेने वाले पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज़ लेते हो, एक इल्यूजन्स में रहते हो और इस रिलेशनशिप को शायद इन्होंने पहले कभी सीरियसली ना लिया हो और क्योंकि इन्हें इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा हो। इस पर्सन के दिल में बहुत सारे डर हैं। मून फेस हमेशा डीपेस्ट फेयर्स को दिखाता है, तो बहुत डीपेस्ट डर है उन्हें लगता है कि अगर वो आपको कमिट करेंगे तो हो सकता है ये रिलेशनशिप लॉस्ट हो जाए या फिर आप उनसे कहीं दूर चले जाएं। तो उनको इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा डर है, फेयर्स बहुत ज़्यादा हैं और इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन अ प्रेजेंट मोमेंट में करंट स्टेज पे वो अपनी इंस्टिंक्ट यानी कि अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा सुन रहे हैं। दूसरा जो कार्ड है द 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे कि कोई लड़ाई में हार जाता है, लॉस हो जाता है, तो ये पर्सन लॉस्ट फील कर रहे हैं, हारा हुआ थका हुआ महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है।
एक लूज़र की तरह महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे वो अपनी ज़िंदगी में। इस पर्सन को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर ये पर्सन का कहीं पे डिवोर्स हो गया हो, या किसी से ब्रेकअप हो गया हो, या फिर पेरेंट्स से सेपरेशन हो गया हो। तो किसी ऐसी बड़ी कार्मिक सिचुएशन में है ये पर्सन और एक लॉस फील कर रहे हैं इस टाइम पे। द चाइल्ड आई वॉज मीन टू बी। सो इस पर्सन की को बहुत ज़्यादा होप है अभी इस कनेक्शन में, आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भरी हुई हैं। जैसे कि ये बच्ची है, इसने अपने हाथ में एक प्लांट ले रखा है, तो ये जो प्लांट है ना, ये होप का प्लांट है, यानी कि एक उम्मीद है। उम्मीद एकदम तूफ़ानों में एकदम दिए की रोशनी की तरह होती है, उम्मीद की एक किरण। सो वो उम्मीद की एक किरण यानी कि प्लांट ऑफ होप इस पर्सन ने पकड़ा हुआ है इस टाइम पे। और इस पर्सन को उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इन्हें माफ़ कर दोगे और इनकी ज़िंदगी भी एक खुशियों भरी ज़िंदगी होगी। तो ये पर्सन पूरी तरह एक उम्मीद में, होप में है। दूसरा जो कार्ड है आया है ट्रस्ट। तो सेम चीज़ आई है, होप, ट्रस्ट एंड फेथ। इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, होप है कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे, आप इनके ऊपर फिर से ट्रस्ट करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है, हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपका ट्रस्ट तोड़ दिया हो, आपको बहुत दुख पहुंचाया हो, ट्रस्ट तोड़ दिया हो, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप इन्हें दोबारा से अपनाएंगे। इस बात की उम्मीद है इन्हें, इनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी ट्रस्ट के साथ ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, मतलब कि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस और करियर में बहुत वर्क कर रहे हैं, अपने सेविंग्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने नए जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इनकम चाहते हैं, बहुत अच्छी इनकम चाहते हैं। और द फूल्स कार्ड, यानी कि ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने गलतियाँ करी हैं उन्हें सुधारना चाहते हैं। आपके साथ जो इन्होंने इनजस्टिस किया है, जो गलतियाँ करी हैं, उसे सुधारना चाहते हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर देंगे और इन्हें फिर से अपना लेंगे। इन्हें ट्रस्ट है इस बात पे, इन्हें आप पे ट्रस्ट है, उम्मीद है और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन इनकी ये है कि बहुत ज़्यादा लॉस्ट में है, क्राइसिस में है, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद इनके दिल में है और एकदम गट फीलिंग्स, यानी कि एकदम सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो सही टाइम आए, कब ये आपसे बात करें। और इन्हें इस बात की भी उम्मीद है कि जब ये आपसे बात करेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है इनके दिल में आपको लेकर। सो ये इनकी करंट स्टेज है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।